एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा था। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब ऊपर में प्लस माइनस दे रखा हो और नीचे सिर्फ एक नंबर दे रखा हो तो हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर को हम लोग एक तरफ लिख देंगे, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख देंगे dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर में देखो एक्स क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि एक्स को 3 बार खोल रखा है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि नीचे आपको एक्स 2 बार है, ठीक है। तो 3 बार एक्स ऊपर है, 2 बार एक्स नीचे है, 2 में से 2 कट गया, सिर्फ एक एक्स बच जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स डी एक्स। या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ए की पावर एम बाय ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन, है ना। तो यहाँ पे था एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 माइनस का 2, तो क्या होगा एक्स की पावर 1, तो एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस का एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस का डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स चल रहा है। अब एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप लोग को पता होगा कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस का सी। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का सी। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस का सी। लेकिन आपको आंसर पीछे यूँ मिलेगा। अब देखो, अगर मैंने बोला आपके पास है 1 अपॉन एक्स की पावर एम, ठीक है, तो इसको हम लोग जब ऊपर ले जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्स की पावर माइनस एम, है ना। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर माइनस का 2, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर माइनस का 1 है, तो नीचे क्या होगा, 1 बाय एक्स होगा, तभी तो ऊपर जाएगा एक्स, तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स की पावर माइनस 1 मिलेगा प्लस का सी। यही आप लोग का क्या है आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का एक्स की पावर 2/3 प्लस का 1 ब्रैकेट में डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो बार बार इसलिए बता रहा कि मेरे को याद हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है भैया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और पूरे का प्लस का सी। एक्स 2/3 में आप लोग क्या कर रहे हो, प्लस का ऐड 1 कर रहे हो, तो क्या होगा 5/3 अपॉन 5/3 प्लस का एक्स प्लस का सी। अब जब ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/5 एक्स 5/3 प्लस का एक्स प्लस का सी। ये आप लोगों का क्या है आंसर। क्वेश्चन था आप लोग के पास, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स की पावर 3/2 प्लस 2e(x) माइनस का 1/x ब्रैकेट में dx, ठीक है। तो हम लोगों ने अलग अलग करके लिख लिया। एक्स की पावर 3/2 था तो हमने एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 2, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया 2, फिर ex dx माइनस का इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का सी, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1। 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी। इस 2 को ऊपर भेज दो, एक्स की पावर 2 + 1 और 3 मतलब कितना होगा, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। तो होगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का 2 माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंटीग्रेशन के अंदर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट में है डी एक्स। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमको पता है कि कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है भैया, माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। हमें पता है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस का सी। यही आप लोग का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आप लोग का, इंटीग्रेशन के अंदर है कॉसिक एक्स, फिर ब्रैकेट में है कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले अंदर भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इस माइनस को इधर भेज दो तो माइनस का कॉट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, प्लस हमें पता है कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। ये आप लोग का क्या है, आंसर। इंटीग्रेशन के अंदर है आप लोग के पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हम लोग 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। फिर 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का साइन बाय कॉस क्या होता है, 10। देखो मैंने कैसे लिखा, साइन एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर में क्या चल रहा है, डी एक्स। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का साइन बाय कॉस क्या होता है, 10x और 1/cos क्या होता है, सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस का सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, सेक एक्स प्लस सी। 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी। ये आप लोगों का क्या है, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 है आप लोग के पास, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स इज वेयर एफ ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 3। मैंने कहा एंटी डेरिवेटिव जहाँ पे भी दिख जाए उसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव दिख जाए, ओरिजिनल फंक्शन दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। फंक्शन दे रखा है आप लोग के पास 4x³ माइनस का 6। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x³ माइनस का 6, ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, x³
माइनस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो 1 dx। 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स 4/4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस का c। भैया 4 से 4 कटा, आंसर क्या आएगा x4 माइनस का 6x प्लस का c। लेकिन क्वेश्चन में आगे और कुछ कह रहा है, वेयर f ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है ठीक है उसकी जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 0। इस पूरे फंक्शन में इसका आंसर क्या दे रखा है 3 है ना, इस पूरी की जगह क्या दे रखा है हमें 3। तो मतलब इसकी जगह हमें क्या पुट करना है 3 और x की जगह हमें क्या रखना है 0। तो 4 इंटू में 0 माइनस का 6 ही है ठीक है, 1 मिनट 6x है, 6x है ना, जो भी इसका आंसर आया उसकी जगह हमें क्या रखना है 0। यार मैंने यहाँ जो ये फंक्शन दे रखा है वो क्या है डेरिवेटिव ठीक है। जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या है ओरिजिनल फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखा है वो क्या है कैपिटल F है, फिर 0 है, फिर 3 है। मतलब ये क्या है यहाँ पे एक ओरिजिनल फंक्शन है। तो ओरिजिनल फंक्शन का जो भी आंसर आया उसकी जगह हमें क्या वो किसके बराबर है 3 के बराबर है ना। तो 3 इक्वल टू x4 माइनस का 6x। अब x की जगह ओरिजिनल फंक्शन में जो x है उसकी जगह क्या क्या है 0 है ना, तो हम लोग x की जगह क्या रख देंगे 0। तो 3 इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 6 0। तो 3 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस का c भी तो चलना था c ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। तो इसका आंसर क्या आएगा पूरा fx क्या आएगा कैपिटल fx क्या आएगा x4 माइनस का 6x प्लस का 3। यही आप लोग का क्या है आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपना करियर बना लो, इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से समझो ठीक है, जिससे आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज़।